हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोज़ की मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो 12.50 की ओपन प्राइस के बाद 12.50 से लो नहीं बनाया और 12.15 का हालांकि इसका लोअर प्राइस बैंड लगा था और 12.50 से 13.35 का एक अपर सर्किट बैंड को हिट करता है और उसी के ऊपर लॉक हो जाता है। 4.71% की अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग हुई थी, लगभग 60 पैसे ऊपर। एनएसई पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 34,37,092, आउट ऑफ विच 59.03% की डिलीवरी उठा ली गई थी। बीएसई के ऊपर अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, 12.74 की ओपन प्राइस के बाद 12.52 का लो हिट करता है, देन 13.38 का यहाँ पे भी अपर सर्किट बैंड लगा था जिसको हिट करता है और उसी के ऊपर क्लोजिंग देता है। लगभग 4.94% की तेज़ी के साथ क्लोज होता है, लगभग 0.63 पॉइंट ऊपर। बीएसई पर टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 17,83,988 ट्रेड होता है, जिसमें से डिलीवरी परसेंट है 100%, यानी पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर ली गई। इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में 2,615.69 करोड़ रुपए। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो इसके लास्ट के 3 दिन में, जी हाँ 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो फर्स्ट 3 डेज़ में इसके अंदर गिरावट देखने को मिली, जबकि लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के 2 नहीं, बेसिकली लास्ट के 1 ट्रेडिंग सेशन में, इससे पहले 4 ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी, गिरावट जैसी सिचुएशन देखने को मिली। लेकिन हमें इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को क्यों मिली, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, आपको डिस्कस करूंगा अभी इस वीडियो में। आइए जानते हैं। लेकिन गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स थी अप्रैल आई थिंक 26 को। जी हाँ, अप्रैल 26 को। जी हाँ, ये देखिए आप, अप्रैल 26 को इसकी बोर्ड की मीटिंग थी और मीटिंग का मेन एजेंडा था इसकी क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करना। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च 2021 यानी क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं इस कंपनी के। 288 करोड़ का नेट लॉस बुक किया है, जबकि इससे पहले क्वार्टर 3 के अंदर इन्होंने 297 करोड़ यानी 297 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था। नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस बुक किया इन्होंने। देखिए, कंपनी लॉस जरूर बुक कर रही है, लेकिन फिर भी जो आज की अपडेट है वो अपडेट कहीं ना कहीं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में आग में घी की तरह काम करेगी। कब? लेकिन उसके पीछे एक और खबर है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। हालांकि अभी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अगर चर्चा होती है आने वाले कुछ दिनों में तो डेफिनेटली ये आग में घी की तरह काम करेगी न्यूज़। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए, इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे सितंबर 2020 का डेटा अवेलेबल है, सितंबर 2021 का डेटा अवेलेबल ही नहीं है, ये अपडेटेड नहीं है। मैं आपको ये डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आगे मैं आपको नेक्स्ट किसी टाइम दूसरी वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस कंपनी के अंदर क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न चल रहा है। टेक्निकल्स में देखें तो अभी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बुलिश तो नहीं है, लेकिन बुलिश है। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट लेवल रखा गया है इस कंपनी का 12.540 का नीचे की तरफ, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 14.00 का, और उसके नीचे एक और रेजिस्टेंस है 13.65 का। अगर आप देखें तो अभी तक ये 13.35 का एनएसई के ऊपर जो है अपर सर्किट हिट करता है। इस कंपनी का हालांकि 52 वीक लो है 2.10 का और 52 वीक हाई है 22.80 का। टाटा टेली सर्विसेज टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी है, आपको पता है अच्छे से, और इसके ऊपर भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का बोझ जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया है। आपको ये बात अच्छे से पता है। और टाटा टेली सर्विसेज ने भी बाकी की 2 कंपनीज एयरटेल और वोडा आइडिया के साथ में इन्होंने भी पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इनकी भी जो एजीआर कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। इसलिए उसके ऊपर एक सुनवाई अगर होती है इस केस में, अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली टाटा टेली सर्विसेज के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया एक कह सकते हैं कि सुनहरा एक
एक सुनहरा मौका खुल जाएगा इस कंपनी के लिए अगर रीकैलकुलेशन या फिर रीअसेसमेंट जैसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट करता है इसके ऊपर तो। ऑलराइट, तो इस बीच में ये जो खबर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यही वो खबर है जिसके चलते इसके अंदर हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज यानी महाराष्ट्र, आपको पता है कंपनी है महाराष्ट्र बेस्ड, तो इन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर की तरफ से कुछ चीज़ें, कुछ इनको रेटिंग्स असाइन की गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो टाटा टेली सर्विसेज ने अनाउंस किया कि केयर रेटिंग्स जो है असाइन करी गई हैं, रिवाइज भी करी गई हैं, यानी उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं और अलग अलग जो इनके डेट फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के, उन सभी के ऊपर केयर ने एनालिसिस किया और उसके बाद जो है अपने रेटिंग को असाइन किया। तो डेफिनेटली केयर हो चाहे कोई दूसरी रेटिंग एजेंसी हो, रेटिंग एजेंसीज़ का जो है रेटिंग करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा उसकी स्टॉक प्राइस की डायरेक्शन को तय करने में मदद करता है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ जो है कि 20 करोड़ रुपए है इनकी, जिसके लिए इन्होंने 20 करोड़ रुपए असाइन कर रखा है। केयर ने इसके ऊपर एनालिसिस किया और AA- की स्टेबल रेटिंग दी है, असाइन किया है स्टेबल। यहाँ पे आउटलुक जानना भी बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ की बात करें तो 2050 करोड़ का इसके लिए प्रोविज़न है जो कि केयर रेटिंग के असाइन जो रेटिंग है AA- की है और इसके ऊपर भी स्टेबल इन्होंने आउटलुक दिया है और इन्होंने रिवाइज़ किया है केयर A+ से जो कि स्टेबल थी। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और बैंक फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनके लिए 173 यानी 173.51 करोड़ रुपए है, 173.51 करोड़ रुपए है और केयर की रेटिंग है यहाँ पे AA- जो कि स्टेबल आउटलुक के साथ है। केयर A1+ है, रिवाइज्ड है, जो कि केयर A+ हुआ करती थी जिस पे स्टेबल था। अगर हम बात करें इसके अलावा शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ की तो 207.99 करोड़ इसके करस्पॉन्डिंग अमाउंट है और केयर ने A1+ यहाँ पे रेटिंग दिया है और रीअफर्म किया है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें यानी NCDs की बात करें तो 500 करोड़ का अमाउंट है जिस पे केयर की रेटिंग है AA- और स्टेबल आउटलुक दिया है यहाँ पे। कॉमर्शियल पेपर की बात करें 7,500 करोड़ के करस्पॉन्डिंग अमाउंट है और केयर की यहाँ पे जो रेटिंग दी गई है A1+ है, रीअफर्म किया है यहाँ पे। तो ये आउटलुक है केयर की रेटिंग का जिसके चलते इसके अंदर हमें अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दिया और आज भी कुछ उसी की वजह से हमें इसकी आँच देखने को मिल रही है। लेकिन आँच शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको आप नेगेटिवली ना देखिएगा, पॉजिटिवली देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर फैसला तो नहीं आने वाला क्योंकि अभी आपको पता है जो सेकेंड वेव है ये एक प्रेशर क्रिएट करके रखा है, तो इसके ऊपर अभी जल्दी कोई फैसला तो नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें इसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट गाइस, सो इतना ही बस आपको बताना था इस वीडियो में। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म, यू कैन गो एंड चेक देयर। टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट वीडियो।